महागठबंधन में शामिल तमाम घटक दलों के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए आज महागठबंधन की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया था। तेजस्वी यादव, जिन्हें महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। लेकिन इस बैठक से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसे देखकर सब हैरान हो रहे हैं। हमारे पीछे स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, वहां पर तेजस्वी यादव, उनके बगल में दीपांकर भट्टाचार्य, दूसरी तरफ कृष्णा अल्लावरू, लेकिन मुकेश सहनी एक हाथ पीछे चले गए हैं। मुकेश सहनी को बाकी दो बैठकों में तेजस्वी यादव के बिल्कुल बगल में देखा गया, लेकिन आज की बैठक में ऐसा क्या हो गया कि मुकेश सहनी को एक सीट हटाकर बैठाया गया है। दीपांकर भट्टाचार्य मुकेश सहनी के पहले बैठे हैं। ये तस्वीर साफ तौर पर बता रही है कि तेजस्वी यादव को अब मुकेश सहनी के करीब नहीं रहना है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि मुकेश सहनी उनसे दूर चले जाए। ये बड़ा मैसेज दिया गया है। अब आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी जुड़े हैं। विवेकानंद जी, लगातार राजनीतिक गलियार में ढेर सारी खबरें आई कि मुकेश सहनी कंफर्टेबल नहीं है, और भी ढेर सारे मुकेश सहनी के बयान, लेकिन आज की ये तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि तेजस्वी यादव को अब सहनी करीब नहीं चाहिए। ऐसा कह सकते हैं क्योंकि याद होगा कि 17 तारीख को बैठक हुई थी राजद कार्यालय में जी। 17 अप्रैल को उस बैठक में तेजस्वी यादव के ठीक बगल में, यानी तेजस्वी यादव के बाद मुकेश सहनी को सीट दी गई थी और दूसरी तरफ कृष्णा अल्लावरू थे। उसके बाद देखिए इनकी कुर्सी खिसकते जा रही है और आज भी तस्वीर दिखी कि तेजस्वी यादव से एक कुर्सी बाद, यानी कि उनको तेजस्वी यादव के बाद दूसरी कुर्सी पर उनको जगह मिली, यानी कि एक हाथ खिसक गए, एक कुर्सी में खिसक गए। तो खिसकने के पीछे की जो खबर है वो काफी चौंकाने वाली है और संभव है कि आने वाले कुछ समय में ऐसी तस्वीर दिखे कि महागठबंधन की मीटिंग में मुकेश सहनी हो ही नहीं, यानी कि मुकेश सहनी के लिए कोई कुर्सी वहां नहीं हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी के बारे में अगर आप देखेंगे समझेंगे तो विगत कुछ दिनों से मुकेश सहनी के बारे में खबर है, या खबर मीडिया में भी आई है कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत हो रही है। एक दिन तो खबर आई कि देर रात के घुप अंधेरे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने मुकेश सहनी चले गए, इसकी खबर आई थी। और बजाबता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि महागठबंधन के घटक दल के नेता हमसे मिलने आए थे, वे लगातार हमारे संपर्क में हैं। यानी कि बिना नाम लिए उन्होंने मुकेश सहनी को एक्सपोज किया था और यह कह दिया था कि मुकेश सहनी एनडीए के संपर्क में हैं। उसके बाद आप देखिए यह प्रकरण हुआ। उसके बाद आप जाइए, उसके बाद आप देखेंगे तो मुकेश सहनी बार बार डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं कि महागठबंधन में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। 60 सीटों की दावेदारी है, यह एक डिमांड हुई। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे चौंकाने वाली बात है, मैं वह बता रहा हूं कि मुकेश सहनी बिहार में जहां भी दौरा करने जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि उस सीट पर हमारी दावेदारी है। वैसी सीट पर जहां राजद चुनाव लड़ते आया है, जहां राजद की मजबूत स्थिति है, जहां राजद 2020 में चुनाव मामूली मार्जिन से राजद के कैंडिडेट वहां से हारे हैं, उस सीट पर भी मुकेश सहनी और उनकी पार्टी दावेदारी कर रही है। अब उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, कल वे चंपारण गए थे। चंपारण में गए और चंपारण जाकर के मुकेश सहनी क्या कहते हैं? चंपारण जाकर के मुकेश सहनी कहते हैं कि चंपारण की अधिकांश सीटों पर वीआईपी चुनाव मैदान में उतरेगी, चुनावी मैदान में वीआईपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। वैसी सीट जहां पर जेडीयू की मजबूत उपस्थिति है, आरजेडी की मजबूत उपस्थिति है, आरजेडी दूसरे नंबर पर रही 2020 के चुनाव में, उस सीट पर भी जाकर के मुकेश सहनी दावेदारी जता रहे हैं। मुकेश सहनी की यह दावेदारी या मुकेश सहनी के इस चाल से आरजेडी के नेता, आरजेडी का जो नेतृत्व है, तेजस्वी यादव है, वो खुश नहीं है। और यही वजह है कि दिन प्रतिदिन तेजस्वी और मुकेश सहनी की दूरी बढ़ती जा रही है। और उस दूरी की गवाही आज तस्वीर में दिखी कि जब मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को भाव देते नहीं दिखे, उनको धीरे धीरे एक एक कुर्सी करके आगे पीछे की ओर खिसकाया जा रहा है। ठीक है, भाकपा माले के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन मुकेश सहनी को अब तक तेजस्वी यादव अहमियत देते रहे थे। आप याद करिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जितनी भी जनसभा किए तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी साथ रहे,
साथ साथ रहे। जहां भी कार्यक्रम करने जाते थे, जहां भी जनसभा करने जाते थे, तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी को साथ ले जाते थे। इस बार वैसी स्थिति नहीं दिख रही है, और सिर्फ वैसी स्थिति नहीं दिख रही है, बल्कि धीरे धीरे प्रेम जो है, प्रेम कम हो रहा है और प्रेम अब वैर की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहा है। हमें याद है कि 2020 की जो तस्वीर पटना के होटल में जो हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कहीं वैसी ही तस्वीर आने वाले कुछ समय में न मिल जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ऐसी तस्वीर आ सकती है, ऐसी खबर आ सकती है कि किसी भी दिन मुकेश सहनी बगावत करके या फिर तेजस्वी यादव ही उनको साइड लाइन कर दे। यह खबर कभी भी आ सकती है। बिल्कुल विवेकानंद जी, हम 2020 का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर मुकेश सहनी ने कहा था कि हमें तेजस्वी यादव ने पीठ में खंजर भोंका है। उसके बाद जब हम लोकसभा इलेक्शन की बात करते हैं, 2024 के लोकसभा इलेक्शन, वहां पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी करीब आए, तस्वीरें खूब सामने आई, जहां पर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर पर साथ बैठते दिखाए गए। जनसभा उन्होंने साथ में ढेर सारे जनसभा को संबोधित किया। लेकिन अब जब मुकेश सहनी इतने कॉन्फिडेंट हो गए, क्योंकि मुकेश सहनी ने ना तो आरजेडी से इस बारे में बातचीत की, अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम ही उप मुख्यमंत्री होंगे, ना केवल ये बल्कि 60-70 की मांग कर रहे, 60-70 सीटें आनी चाहिए, जबकि मुकेश सहनी जैसी पार्टियों को 20-30 में सल्टा दिया जाने की बात कही जाती है। लेकिन मुकेश सहनी इतनी डिमांड कर रहे हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव उन्हें अपने एकदम बगल में बैठाते थे बाकी तमाम बैठकों में, लेकिन आज ऐसा हो गया। और ये क्या शुरुआत है कि धीरे धीरे करके तेजस्वी यादव उन्हें हटा देंगे अपने गठबंधन से? देखिए, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी और लालू प्रसाद यादव समझते हैं कि हमें किस नेता को साथ रखना है, किस नेता को साथ रखेंगे तो कितना लाभ होगा। वो पूरी ये लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं, समीक्षा होती है। हमें याद है 2020 में इसी मुकेश सहनी को एक सीट देने लायक भी आरजेडी नहीं समझी थी। तब लालू प्रसाद यादव, तब तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम इनको देख लेंगे। बाकी जितनी भी पार्टियां थी, भाकपा, माकपा, भाकपा माले, कांग्रेस और आरजेडी, इन तमाम लोगों के खाते में जितनी सीटें जानी थी उसकी घोषणा कर दी गई थी। मुकेश सहनी के बारे में कहा गया था, तेजस्वी यादव ने कहा था कि इनको हम लोग देख लेंगे, क्या करना है हम इनको समझ लेंगे। यानी कि मुकेश सहनी को एक सीट देने लायक भी आरजेडी और लालू प्रसाद यादव नहीं समझे थे। जब मुकेश सहनी को लगा कि हमें तो शून्य पर समेट दिया गया, तब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बगावत किए थे और वहां से बोलते हुए उठ करके चल दिए थे। उस तस्वीर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के गवाह हम हैं, हम वो तस्वीर देख चुके हैं। इसके बाद जब मुकेश सहनी साथ छोड़ दिए महागठबंधन के, इसके बाद आनन फानन में बीजेपी ने उनको अपने साथ लिया और अपने खाते से जो 121 सीटें उनको मिली थी उसमें से 11 सीटें बीजेपी ने मुकेश सहनी को दी और बीजेपी 110 सीट पर चुनाव लड़ी। तो जो आरजेडी है, जो तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि हमें किसको साथ रखना है। आरजेडी को लगता है कि मुकेश सहनी से ज्यादा मेरे लिए जरूरी भाकपा माले है, क्योंकि भाकपा माले का जो है सभी विधानसभा सीटों में अधिकांश जो कैडर वोट है वो भाकपा माले के पास है। खास करके आप दक्षिण बिहार की बात कर लीजिए, फिर कटिहार वगैरह सिवान के इलाकों में बात कर लीजिए, तो इस इलाके में भाकपा माले की बड़ी जबरदस्त पकड़ है। तो आरजेडी साथ छोड़ना नहीं चाहती है। आरजेडी चाहती है कि भाकपा माले पूरी मुस्तैदी के साथ रहे, काम करे और साथ मिलकर के हम लोग चुनाव लड़े। बिल्कुल विवेकानंद जी, देखना दिलचस्प रहेगा। आज की बैठक में मुकेश सहनी को एक हाथ खिसका दिया गया। ढेर सारी बातें राजनीतिक गलियारे में चल रही है। सहनी अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं। हालांकि बाकी तमाम घटक दलों ने इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है, लेकिन मुकेश सहनी को धीरे धीरे करके आरजेडी तवज्जो नहीं देना शुरू कर दी है। क्या होगा चुनाव के पहले, सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।